हेलो जीएस हब फॉर पीसेस में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को अगर मेरा ये सीरीज़ पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बिहार, आधुनिक बिहार का इतिहास। क्योंकि यह जो हमारा सीरीज है यह बीपीएससी 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही बिहार दरोगा और बिहार की जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो महेश वर्णवाल है या फिर जो बिहार की जो बुक महेश वर्णवाल और इम्तियाज़ अली बुक का रेफरेंस लेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे 65 बीपीएससी की प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसे भी हम देखेंगे। जैसे हम टॉपिक देखेंगे और टॉपिक के जस्ट बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो इससे हमारा जो माइंड है वो क्लियर होगा। तो हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये जो टॉपिक है आधुनिक बिहार का इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इसमें बात करेंगे बिहार में यूरोपीय व्यापारी वर्ग का क्या प्रभाव रहा। इससे आपने देखा होगा पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन पूछे थे, इससे क्वेश्चन लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं। और क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम ऐसे मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं बट बिहार से रिलेटेड मॉडर्न इंडिया हम इस बहुत से बच्चे स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल ही आप जैसे बुक खोलोगे, बुक के बिल्कुल ही फर्स्ट पेज पे फर्स्ट टॉपिक जो है बिल्कुल उसी से क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में पूछ लिया गया था और बहुत से बच्चों ने सोचा था कि यह क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो जब तक हम बिहार से रिलेटेड जो बुक है उसे नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने उन कुछ बुक का रेफरेंस लिया है और उन्हीं से इसके शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बिहार में यूरोपीय व्यापारी वर्ग का प्रादुर्भाव क्या हुआ। तो ऐसे ही हम बिहार मॉडर्न इंडिया मतलब जो बिहार से रिलेटेड है बिहार का पूरा कंप्लीट करेंगे। बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी और बिहार हिस्ट्री वगैरह जो है सब कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा आज हिस्ट्री का क्लास था और हिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक है आधुनिक बिहार का इतिहास। तो इसमें भी पहला टॉपिक है बिहार में यूरोपीय व्यापारी वर्ग का क्या प्रादुर्भाव रहा। तो सबसे पहले क्वेश्चन सबसे पहले बिहार में आने वाले पहले व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। तो आपको क्या करना है कि यह जो पुर्तगाली है इसे आपको याद ये आपको अपने माइंड में बैठा लेना है कि सबसे पहले बिहार में कौन से व्यापारी वर्ग आए थे, तो वह थे पुर्तगाली, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है व्यापारिक केंद्र जो था हुगली था, जहाँ नाव द्वारा पटना आते जाते थे, ठीक है। जहाँ ये नाव द्वारा पटना आते जाते थे, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है उस समय बिहार में सोरा का जो उत्पादन था वो बहुत ही ज़्यादा था, उसके लिए प्रसिद्ध था और ये जो व्यापारी थे सोरे के उत्पादन के लिए भी यहाँ आते थे, ठीक है। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने देख लिया पुर्तगाली, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली देख लिया। इससे रिलेटेड 65 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुबली का उपयोग कौन करता था। तो आपने देखा यह जो टॉपिक है या जो 3 पॉइंट है, इसी 3 पॉइंट को ऐड करके एक उसने क्वेश्चन पूछ लिया। और हम जब एग्ज़ाम में देखे थे तो हमने सोचा था कि यह कहाँ से पूछ लिया, जैसे हुबली नदी का पटना में आते थे ऐसे कैसे पूछ सकता है। तो ये है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुबली का उपयोग कौन करते थे। तो हमने देखा कि हुबली का उपयोग जो करते थे वह थे पुर्तगाली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है जैसे अंग्रेज। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, ठीक है। इसे याद करने के लिए एक होता है पुआ द फांसी, पुर्तगाल, अंग्रेज, डच। तो ऐसे यह इसका ट्रिक है, आप इसे याद कर लेना फांसी फ्रांसीसी। तो आपको मतलब जैसे उसका जो क्रम है वो आप सही से याद कर सकोगे। तो नेक्स्ट है अंग्रेज 1620 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। यह भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो टॉपिक है मतलब व्यापारी वाला, या जो हमारा ये टॉपिक है बिहार में यूरोपीय व्यापारी वर्ग का प्रादुर्भाव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस नेक्स्ट है अंग्रेज की जो रुचि थी वह सूती वस्त्र और अनाज और सोरा की प्राप्ति में थी, ठीक है। तो हमने देखा कि पुर्तगाली की भी जो इंटरेस्ट थी वह थी सोरा में, ठीक है।
सोरा में पुर्तगालियों का भी इंटरेस्ट था और ये मतलब उस टाइम में बिहार में सूती वस्त्र और अनाज काफ़ी फेमस थे, तो ये यहाँ उसलिए आते थे। उसके बाद 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड 65 बीपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो हमारे पास 5 ऑप्शन था। पहला था 1601 ईस्वी, दूसरा 1632 ईस्वी, तीसरा 1774 ईस्वी और चौथा 1651 ईस्वी। और पांचवा जो ऑप्शन होता है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमने देखा यह जो टॉपिक है ये देखो, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बुक में आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ही सामने फर्स्ट पेज पे ही यह दिख जाएगा, इस टॉपिक से बिल्कुल ही फर्स्ट पेज पे दिख जाएगा। आपने देखा जैसे एक पेज से ही, एक टॉपिक से ही इसने 2 क्वेश्चन पूछ लिया था पिछले साल, तो इसलिए यह जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन जो हो जाएगा 16 सी ने बी। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। फैक्ट्री स्थापित की थी वो, ये हमें ये देखना है बिहार से रिलेटेड में कि पटना में स्थापित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1632, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज व्यापारी जो जॉन मॉर्सल और पीटर मुंडी का पटना आगमन कब हुआ था। तो 16 से 30 से 34 ईस्वी के मध्य में वो बिहार में बने रहे, ठीक है। तो यह भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि जो कौन कौन किसका पटना में आगमन हुआ था। 1630 से 1634 कौन से अंग्रेज व्यापारी, 2 अंग्रेज व्यापारी जिनका पटना में आगमन हुआ था। तो हो जाएगा जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा। तो यह जो शाइस्ता खां है इसका नाम आप याद कर लेना, द्वारा व्यापार पर कर लगाया गया। व्यापार पर यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार के सूबेदार किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगाया गया, तो शाइस्ता खां द्वारा। और इन्हें ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चरनौक और अपने हुगली शहर में लूट लिया, ठीक है। जैसे यहाँ ये कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जो जॉब चरनौक था अपने हुगली शहर को लूट लिया, ठीक है। उसके बाद दोनों पक्ष में समझौता हो जाने के कारण फर्रुख सियार का भी नाम आप याद कर लेना, को बिहार और बंगाल व्यापार करने की एक पुनः स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1783 ईस्वी में बिहार में पड़े भीषण अकाल, उस टाइम में काफ़ी भीषण अकाल बिहार में आया था, का सामना करने हेतु अनाज का भंडारण करना था। जैसे अकाल आ गया था और उस टाइम में हमें अनाज का भंडारण करना था, तो पटना गोल घर का निर्माण करवाया गया। तो पटना गोल घर का निर्माण कब करवाया गया, तो 1783 ईस्वी में बिहार में। और क्यों करवाया गया, क्योंकि भीषण अकाल आ गया था और अनाज के भंडारण के लिए करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, तो हमने यह टॉपिक देख लिया जैसे बिहार में यूरोपीय व्यापारी वर्ग का प्रादुर्भाव। तो आज का हमारा ये जो क्लास है बिल्कुल ही काफ़ी छोटा रहेगा, इसे हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम इसका जो ड्यूरेशन है उसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी जो मॉडर्न इंडिया बिहार का आधुनिक बिहार का इतिहास जो है, इसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अगर मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।